प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कासगंज में हजारा नहर में 25 वर्षीय युवक अशोक के कूदने की आशंका से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था और उसका इलाज चल रहा था। सूचना पर पुलिस और पीएसी फ्लड टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। परिजनों की सूचना पर देर रात पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई और गमछे से गला घोंटकर शव को पेड़ से लटका दिया गया। शव बाग में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? क्या मामला हुआ आज आपके यहाँ? मेरे भाई की हत्या हो गई। कैसे हुई? दो लोगों ने, चार और लोग भी होंगे, उन्हें मिलकर मारा। ये घटना कब की है? आज की है। टाइम क्या, समय क्या, कै बजे पता लगा था आपको? हमको 12 बजे पता लगा था रात्रि। कौन कौन लोग हैं, कहाँ के लोग थे मारा उन्होंने? एक लोग तो हरी के थे और एक लोग सिलसरी के हैं। क्या नाम था उसका? एक का क्या नाम? रोहित और भीमा। अच्छा, गाँव का ही है? दूसरे वो अरिक थे, उनका नाम याद नहीं है। ये दो लोग पकड़े गए हैं, बाकी और पता नहीं। पुरानी रंजिश और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। अमेठी में एसीसी अदाड़ी फाउंडेशन द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। योग प्रशिक्षक अपर्णा श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में सभी ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। लोगों को नियमित योग के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। आयोजन सफल रहा। अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का शव फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हमीरपुर के राट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर योग शिविर आयोजित किया गया। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। करो योग, रहो निरोग का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। कासगंज की नवीन पुलिस लाइन में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य मद्य निषेध परिषद के उपाध्यक्ष ब्रजेश शुक्ला सहित कई अधिकारी शामिल हुए। डीएम और एसपी ने भी योगाभ्यास किया। जनपद भर में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस का आयोजन हुआ। लोगों ने योग को जीवन शैली में शामिल करने का संकल्प लिया। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए जो योगाभ्यास का जो आयोजन देश में करना शुरू किया है, उससे जीवन स्वस्थ रहेगा। और मेरी अपील है सभी भाइयों से, बुजुर्गों से कि वो रोज योगा करें और स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत आवश्यक है। झांसी पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वामा सारथी की अध्यक्ष नीवी मूर्ति ने पुलिस परिवार के साथ योग किया। प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम सिखाए। योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना रहा। चित्रकूट पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस कर्मियों ने योगाभ्यास किया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और ध्यान की विधियां सिखाई। योग के लाभों पर विस्तार से जानकारी दी गई। पूरे जनपद के थानों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। औरैया के बिधुना क्षेत्र में जेसीबी की टक्कर से 22 वर्षीय युवक आकाश मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। युवक सुबह ही दिल्ली से गांव लौटा था। हादसे के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में कोहरा मचा हुआ है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 20 वर्षीय युवक निखिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक खेत में खाना देकर लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। कासगंज में मासूम आरोही हत्याकांड को लेकर वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो सफाई कार्य बंद किया जाएगा। प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की गई है।
औरैया में समाजवादी पार्टी नेताओं ने फर्जी खबरों को लेकर पुलिस से शिकायत की है। इस बीच विधायक प्रदीप यादव के अयोध्या और राम मंदिर चढ़ावे पर दिए गए बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मामला अब राजनीतिक रूप से गर्माता जा रहा है और जांच की मांग बढ़ गई है। कोतवाली आए थे, क्या मामला था? कोतवाली आए तो मैं एक्चुअली मैं एसएसपी औरैया से मिलना चाह रहा था, तो वहाँ वो मुख्यालय पे थे नहीं, तो यहाँ पर थे, तो मैंने कहा चलो यहीं पे एक ज्ञापन मुझे देना था। जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के 25 छठे सांसद बीजेपी के तरफ में, लेकिन ये ग्लोबल भारत टीवी का कोई एक है गाजियाबाद का, उसने सोशल मीडिया पे भी चलाया है, तो उसी को लेकर के मैं पुलिस अधीक्षक से मिला, उसके खिलाफ FIR कराने के लिए कि FIR होना चाहिए। उन्होंने गलत तरीके से क्यों कहा? भाई हमारे 37 सांसद हैं, हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और 700 सांसद समाजवादी पार्टी के थे और हैं और रहेंगे। जो भी ये कह रहा है, चाहे वो ये OP राजभर जी हों, चाहे मौर्य जी हों, कोई भी हो, ये गलत तरीके से कह रहे हैं, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद मिलकर के 2027 में झंडा फहराएंगे, 2027 में सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग न डरने वाले हैं, हम लोग न झुकने वाले हैं। 37 सांसद एक साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। श्रावस्ती के सेमरी चौराहे के पास दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मामले की जांच जारी है। श्रावस्ती में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक जांच और कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। कुल 584 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बांदा पुलिस ने साधु का भेष बदल कर ठगी करने वाले 3 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को पैसे दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से नकदी, असलहा और कार बरामद की है। गिरोह कई जिलों में वारदात कर चुका था। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। 18 जून 2026 को थाना तिंदवारी में एक व्यक्ति से टप्पेबाजी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करने के उपरांत 3 टीमों का गठन किया गया और समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 3 व्यक्ति जिन्होंने छद्म भेष धारण करके एक व्यक्ति के साथ टप्पेबाजी की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय प्रेषित कर रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही इन तीनों अभियुक्तों से 75,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त वाहन और अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।